ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਆਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ हर साल की तरह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिनकी अपार कृपा बख्शिश से वैसाखी का पावन पर्व बहुत वर्षों से निरंतर यहाँ पावन धूमधाम से मनाया जा रहा है। धन बाबा जो साहिब सतयार जी महाराज जिनको दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने सतयार की उपाधि खिताब से सम्मान दिया और आदेश किया, जाओ बाबा जो सतयार जी लोगों को नाम से जोड़ो, गुरुमुख बनाओ लोगों को। बाबा जी ने आदेशों का पालन करते हुए उस समय जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके विभाजन से पहले भारत पाकिस्तान के मखदूमपुर ज़िला जहाँ पर बाबा जी का पावन पवित्र डेरा था, वहाँ भी इसी तरह बैसाखी के पावन पर्व पर हर साल खुशियों से पावन ये आयोजन किया जाता था। पार्टीशन के बाद संगत ने और बाबा जी के पावन पवित्र जो वंशज हैं उन्होंने निर्णय लिया कि बाबा जी का स्थान पानीपत में बनाया जाए। सबके आशीर्वाद से वो स्थान निर्मित किया गया। तब से लेकर आज तक निरंतर पावन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उनके पावन आशीर्वाद से बाबा जी अब जो सतयार जी महाराज के पावन कृपा से सर्व साझीवालता के प्रतीक खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णा का साझा सबके लिए एक उपदेश है कि मानवता ही सच्ची आस्था ही सबसे बड़ा हमारा जीवन है। उसी क्रम में हर वर्ष यहाँ बैसाखी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बाबा जी के पावन पवित्र अनुयायी देश विदेश से यहाँ पहुँचकर पावन लड़ीवार जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ चलते हैं चैत्र की संक्रांत से, वो निरंतर पाठ चल रहे हैं, वो पाठ भी करवाते हैं और बाबा जी सब जो सेवक आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार बाबा जी की कृपा सदैव पूरी सृष्टि पर नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला मेल की विषय। आपका नाम सर? अरुण कुमार भयाना, सेवादार कमेटी डेरा बाबा जो सतयार पानी जी। वाहिगुरू जी की फतेह। जन्म मरण दो हो मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर से लैन मिलाए के माँ बाप अनुसार। जिमें मेरे बड़े भाई साहब भाई अरुण कुमार बयाना जी ने सारा वेरवा दिता है। इस संबंध में मैं सारिया को नानक नाम लेवा प्यारिया संगतां दे चरनां विच बेनती कर रहा हाँ कि अज तो 14, 15 ते 16 अप्रैल ਨੂੰ 3 दिन के महान कीर्तन समागम में आप सारिया संगतां सहित परिवार चढ़दी कला नाल हासिल करके गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो जी और सेवा करके तन मन धन सेवा करके अपने जीवन में सफल करने की प्रार्थना करने। सागरे ही प्रोग्रामों के दौरान गुरु का लंगर अतुट वरतनगे जी। पंथ के विद्वान रागी प्रचारक आप सारिया संगतां नूं परम पिता परमात्मा के पवित्र चरणों नाल जोड़नगे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया है महान कीर्तन दरबार सजणगे। आप जी ने चढ़दी कला नाल हासियां भर के लाहा लैन की कृपाता करने जी। आप सारिया संगतां नूं कमेटी डेरा बाबा जो सतयार जी के पानीपत वालों दी आयां ਅਤੇ आप जी का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी आपका नाम? जसपाल सिंह जी बयाना, सेवादार कमेटी डेरा बाबा जो सतयार जी रोड पानीपत। थैंक यू जी। ये जो बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है? बैसाखी के त्यौहार को लेकर बड़ी सारी धारणाएं हैं। तो 13 अप्रैल के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा धर्म की स्थापना की। ये इससे पहले जो आप इतिहास को पढ़ो तो इतिहास बताता है कि ये फसल की कटाई का समय होता है, क्योंकि पहले की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि ये मुख्य फसल का टाइम होता है और किसान के घर में बैसाखी इन दिनों में फसल आनी शुरू होती है, तो उसी की सेलिब्रेशन में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये इतिहास इसके बारे में कई सारी जगह में वर्णन किया गया है कि बैसाखी का त्यौहार इसी वजह से मनाया। तो थोड़ा सा जो अपने यहाँ के गुरुद्वारे का इतिहास के बारे में बताइए सर। ये गुरुद्वारे की स्थापना पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है जी, मखदूमपुर में डेरा बाबा जो सतयार के नाम पे था जी। जो अभी इतिहास को अगर पाकिस्तान का इतिहास देखते हैं तो वहाँ पे अभी इस टाइम एक स्कूल चलता है, हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पाकिस्तान में उस स्थान पर। ये बाबा जो सतयार जी ने अपने
सारा कुछ अपने उद्यम से ही वहाँ पे डेरा बाबा जोर सत्यार की स्थापना की थी। पाकिस्तान के बाद बाबा जी का जो परिवार था और बाबा जी के वंशज और बाबा जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने उस मखदूमपुर वाला डेरा को यहाँ पानीपत में स्थापित किया, क्योंकि लोगों की धारणा बाबा जोर सत्यार के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे संगतों को और बाबा जी के वंशज को ये लगा कि वो जो पाकिस्तान में रह गया स्थान, उसकी यहाँ पे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर स्थापना की जाए। तो ये पानीपत को स्थान चुना गया था। तो यहाँ बाबा जोर जी का स्थान को यहाँ पे स्थापित किया गया। तो और हर साल जो पाकिस्तान में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता था, उसी धूमधाम से अब ये बैसाखी का त्यौहार हर साल डेरा बाबा जोर सत्यार जीटी रोड पानीपत में उसी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपका नाम सर? सुनील भैयाना, पूर्व प्रधान कमेटी डेरा बाबा जोर सत्यार पानीपत। भाई एक सेकंड हाँ, लास्ट मैं एंडिंग कर रहा हूँ इनकी, फिर आप। हाँ, हमने किसी एक बंदे की थोड़ी लेनी है। बाबा जी का प्रोग्राम है, बैसाखी का पर्व है। तो ये कार्यक्रम कब से चला है जी, कब तक चलेगा? ये 16 तारीख तक सुबह तक, दोपहर तक, 1-2 बजे तक समाप्ति होगी। क्या कुछ बांट रहे हैं आप, क्या कुछ वितरण कर रहे जो हैं? कुछ आ जाए, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, 56 भोग। भगवान की देव, हाँ 56 की भोग। आपका नाम सर? मोनू ज्ञान। जो आप ये पौधे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, तो किस लिए रखे हुए हैं? हमें सेवा कर रहे हैं हमारी जो ड्राइव है वो रुख लंगर की ड्राइव है, मतलब प्लांट्स का लंगर है जो बैसाखी के अवसर पे हमने स्टार्ट किया। तो जो ये प्लांट्स वगैरह आप दे रहे हैं, पौधे वितरण करेंगे, हाँ जी, कब करेंगे ये? 7 बजे के बाद बैसाखी का जो फंक्शन है ये रात का समय नहीं है, शाम का समय है, जिसमें प्रोग्राम भी होगा और साथ में गुरुद्वारे के भजन। और जो अभी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ये जो पौधा वितरण किया जा रहा है किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है या? हाँ जी, हमारी संस्था का नाम खुशियों की उमंग है जी। हमने ही शुरू करा है। तो ये संस्था के क्या क्या कार्य हैं? हमारे जो मेन कार्य है वो एकेडमिक ड्राइव है, जिसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम फूड ड्राइव करते हैं, जिसमें हम भोजन देते हैं गरीब लोगों को जो मतलब जिनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा ओल्ड एज होम ड्राइव होती है, हमारी क्लीननेस ड्राइव होती है। और कार्य हैं? मेन तो यही कार्य है जिसमें हम मेन फोकस करते हैं एजुकेशन पर। और कोई बच्चों कार्य को क्षेत्र? 3 लोकेशन है, एक मॉडल टाउन है, एक कंसल है और एक खुट्टा में है। हम चाहते हैं कि हम और भी जगह पे हम तो पानीपत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप आज के कार्यक्रम को लेकर? हम ये अपील करना चाहते हैं कि आज हमारे साथ और जुड़े और ये अवेयरनेस दे सब लोगों को कि पौधों को हमें लगाना चाहिए और उसकी रखवाली करनी चाहिए। जैसा कि खुशियों की उमंग एक संस्था है और नाम से ही जाहिर है कि बच्चों के लिए होगी ये, लेकिन आजकल प्राय देखा गया कि छोटे बच्चों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। छोटी छोटी उम्र में उनको दुकानों पे देखा जाता है, कहीं ना कहीं काम करते देखा जाता है। ऐसा क्यों? मेन ये चीज़ होती है कि उन्हें इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें लगता है कि ये सब काम ज़्यादा ज़रूरी है, बट हमारा ये फोकस रहता है कि इसका कारण क्या है जी? मेन कारण यही है कि अवेयरनेस नहीं है उन्हें। एक एनजीओ से खुशियों की उमंग हमारा एनजीओ का नाम है जी। जिसको शुरू करे हमें 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और हमारा मेन होता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बट साथ साथ हम रेगुलर ड्राइव्स करते रहते हैं, फूड ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव, वैसे तो हम बैसाखी इस पे फंक्शन पे तो हम ये कर रहे हैं, हम रुख लंगर
मतलब कि हम पौधे बांटेंगे, प्लांट्स बांटेंगे, तो जो भी आना चाहिए यहाँ पे आ सकता है। तो हमसे प्लांट्स बांटने के लिए हम भी आ सकते हैं। ये पौधे बांटने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्योंकि हरियाली हरियाली किसको पसंद नहीं होती? हर किसी को पसंद है हरियाली। पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, हर एक चीज़। पौधों के कितने फ़ायदे हैं, घर में लगे तुलसी के कितने फ़ायदे, एलोवेरा को यूज़ होता है हमारे पास। तुलसी, एलोवेरा, नींबू ऐसे पौधे हैं जो घर में यूज़ हो सकते हैं। तो हर किसी के फ़ायदे के लिए है, जो घर में लग सकता है आसानी से। इसके अलावा और आपकी संस्था क्या कुछ करती है, उद्देश्य क्या है? और दूसरा तो जो भी है हम आपस में मिल के, हम आपस में जो भी हम लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हम मिल बांट के जो करते हैं। आपकी संस्था पद आपका? मैं यहाँ का को-फाउंडर हूँ।